बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग का फैसला 18 घंटे लोड शेडिंग और सिर्फ 6 घंटे चूल्हे जला करेंगे। सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। दोपहर में 12 से 2 और शाम को 7 से 9 बजे तक हांडी रोटी पकेगी। SNGPL हुकाम ने सर जोड़ लिए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से कुदरती गैस के साथ LNG मिक्स ना करने पर गैस बहरान ने सर उठा लिया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 18 घंटे लोड शेडिंग करने का फैसला कर लिया। खाना पकाने के औकात में सिर्फ दो घंटे के लिए गैस फराहम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक घरेलू सार्फिन को सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक, दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक, जबकि शाम में 7 से 9 बजे तक गैस फराहमी की जाएगी। SNGPL ने शेड्यूल पर अमल दरामद के लिए टीमें भी तश्कील दे दी हैं। टीमें शब रोज गैस की बहाली और बंदिश के लिए शेड्यूल पर काम करेंगी। दूसरी जानिब खाद सस्ती करो, गंदम की इमदादी कीमत 4000, गन्ने का फी मन रेट 400 रुपए करो। किसान इत्तेहाद मुतालबात लेकर सड़कों पर आ गया। ठोकर नियाज बेग से चलने वाली रैली पंजाब असम्बली के सामने पहुंचेगी। अब्दुल्ला मारूफ इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा, मुतालबात क्या हैं? किसान इत्तेहाद बोर्ड की रैली ठोकर नियाज बेग से शुरू होने वाली रैली जियो और चौक बन पहुंच चुकी है, जिसमें किसानों के बड़ी तादाद शरीक है। मुतालबात की बात की जाए तो इनके मेन जो मुतालबा है वो गंदम का रेट सिंध के बराबर 4000 फीमन और गन्ने का रेट 400 फीमन किया जाए। मेरे साथ यहाँ पे कुछ किसान रहनुमा मौजूद हैं, मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा आपके मेन मुतालबात क्या हैं और अभी तक मुज़ाकरात के लिए आया कि नहीं? हमारे मेन मुतालबात हैं कि हमारी गंदम की कीमत 4000 रुपये फी मन की जाए और जो गन्ना है उसकी कीमत 400 रुपये फी मन की जाए। इसी सिलसिले में अब आज हमने लाहौर का रुख किया है और हमारे जो एहतजाज की कामयाबी नज़र आ रही है कि मिनिस्टर साहब हमारे दरमियान खड़े हैं और कुछ ऐलान करने वाले हैं अभी। अगर तो हमारे मुतालबात पूरे किए गए तो हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे, अगर ना किए गए तो एहतजाज भी जारी रखेंगे और इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जी, 4000 फीमन गंदम का रेट, 400 फीमन गन्ने का रेट, इसके साथ खादों में ज़ायद टैक्स ख़त्म किया जाए और बिजली में जो टैक्स फ्री दी जाए। किसानों का कहना है कि अगर हमारे ये मुतालबात पूरे किए जाते हैं तो हम ये धरना ख़त्म कर देंगे और अगर हमारे ये मुतालबात ख़त्म नहीं किए जाते तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे और वहाँ पर जाके इस्लामाबाद को बंद करेंगे। जी अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बताएं कि PHFMC के मुलाजमीन का धरना भी जारी है। मुजाहिरीन मुस्तकिल के लिए 8 रोज से फैसल चौक में डेरे जमाए बैठे हैं। मर्दों समेत खवातीन और बच्चे भी शरीक हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं तलहा से। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसल चौक में मौजूद हूँ, जहाँ PHFMC के मुलाजमीन की जानिब से 8वें रोज़ भी धरना जारी है। यहाँ पर जो धरना है उसके अंदर दूर दराज से तकरीबन 14 अजला से आए हुए जो PHFMC के मुलाजमीन हैं उनमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। यहाँ मेरे साथ उनके कुछ नुमाइंदे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सर बताइएगा कि आप धरना दे रहे हैं, अभी तक कोई मुज़ाकरात या कोई अच्छी उम्मीद पेश हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज अल्लाह की मेहरबानी से 8 दिन के एक तवील इंतज़ार के बाद हमारे मुज़ाकरात हुए और इधर हमारे पास आई थी मैडम आयशा इकबाल साहिबा MPA। वो हमारे लिए रहमत का फ़रिश्ता बन के साबित हुई हैं। वो हमें असम्बली के अंदर ले गई हैं और उनके साथ साथ हमारे साथ मेजर इरशाद साहब, मेजर सरवर साहब हैं। उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मुआवनत की है और उन्हें हमारे राजा परवेज़ अशरफ के साथ मुज़ाकरात करवाए हैं। हमारा पहला राउंड उनके साथ हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे मुतालबे को जायज़ तस्लीम किया है और हमें यकीन दिलाया है कि कल इंशाल्लाह मैं CM साहब से बात करके आपका जो जायज़ मुतालबा है इसको इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करवाऊंगा और हम पूरी उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह हम अपना मकसद रेगुलर होना जो था वो यहाँ से लेकर जाएंगे। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक दिन में प्लॉट खरीदने की सहूलत, शाहदारा मंसूबे के लिए तमीरात की इजाज़त। अकबर चौक पर फ्लाई ओवर बनेगा, जबकि जौहर टाउन में प्लाटों की रेगुलराइजेशन की भी मंजूरी दे दी गई है।
इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मियां मोहम्मद असलम इकबाल, सूबाई मशीर आमिर सईद राज समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। लाहौर मास्टर प्लान 2050 पर ब्रीफिंग दी गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, रीजनल स्ट्रेटजी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शाहदरा प्लान को जल्द अज जल्द कामिल अमल बनाने और तमीरात का आगाज करने की हदायत की गई। आज़ादी चौक में मोटरसाइकिल सवारों के लिए ओवरहेड ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई। अकबर चौक को सिग्नल फ्री करने के लिए फ्लाई ओवर और अंडर पास तमीर करने की मंजूरी दी गई। इजलास में LDA बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन 2019 में तरामीम मंजूर की गई। वजीर आला पंजाब ने कहा, मजीद ज़रई जमीन एक्वायर करने की बजाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कल्चर को फरोग दिया जाए। जौहर टाउन मौजा चक मजंग में अराजी एक्वायर करने की मंजूरी दे दी गई। LDA एवेन्यू 1 के नादहिंदगान की अदायगी की मुद्दत में तोसी और टीपा के लिए डेवलपमेंट वर्क पर आयद पाबंदी उठाने की भी मंजूरी दी गई। कलमा चौक अंडरपास की तामीर नौ का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया गया। NLC ने 4 अरब 22 करोड़ 90 लाख में कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। CBD बुलेवार्ड और कलमा चौक अंडरपास के लिए 5 अरब मुख्तस किया गया। मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। NLC ने CBD मेन बुलेवार्ड के कॉन्ट्रैक्ट सबसे कम कीमत पर हासिल किया। CBD अथॉरिटी ने 2 दीगर सरकारी इदारे NCC और FWO को भी मदऊ किया था। CBD बुलेवार्ड और कलमा चौक अंडरपास की तामीर नौ के लिए अथॉरिटी ने 5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है। 365 मीटर तवील बुलेवार्ड्स को 2 मरहलों में 6 माह में तामीर किया जाएगा। CEO CBD इमरान अमीन का कहना है, मंसूबा पंजाब की तरक्की में एक अहम संग-मील साबित होगा। DG NLC मेजर जनरल यूसुफ जमाल ने कहा, मंसूबे की तामीर में आला मयार को बरकरार रखा जाएगा। चहारबाग के 100% कामयाबी रूडा ने दूसरा बड़ा मंसूबा लॉन्च कर दिया। अहाता आलमगीर प्रोजेक्ट में 4 15 मंजिला तवील अलकामत इमारतें बनेगी। रकम 5 साल के आसान अक़सात में अदा करना होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट से बुकिंग करा सकेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अहाता आलमगीर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की लॉन्चिंग की गई। प्रोजेक्ट में स्टूडियो 1, 2, 3 बेड अपार्टमेंट्स की 10% अदायगी पर बुकिंग शुरू कर दी गई। शहरी बकाया रकम 5 साल की आसान एक साथ में अदा कर सकेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए 1 क्लिक बुकिंग कर सकते हैं। अहाता आलमगीर प्रोजेक्ट में 4 15 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी। रोडा की जानिब से चहारबाग की 100% कामयाब लॉन्चिंग के बाद दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। लेक सिटी और स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक एक चैनल गलत खबरें नशर कर रहा है। लेक सिटी अदालती फैसले के बाद ही मुआहदा करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर लेक सिटी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मजहरुल हसन ने झूठ पर मबनी खबरों का गला घोंट दिया। लेक सिटी जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं से मुतालिक आजकल एक निजी चैनल प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठी मुहिम का जवाब देने के लिए लेक सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मजहरुल हसन भी मैदान में आ गए। साबिक सदर स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कर्नल रिटायर्ड मुबीन सफदर उनके हमरा थे। उन्होंने कहा कि MOU को जब तक मेंबरान, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और हाई कोर्ट मंजूर नहीं करता, इस पर अमल नहीं किया जाएगा। तो उसके मेंबरान हैं, उनका उसमें राजीनामा, उसके बाद सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का अप्रूवल और सबसे आखिर में जो लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है, उसकी अप्रूवल शामिल है। जब तक ये 3 चीज़ें मुकम्मल नहीं होती, ये MOU उस वक्त तक अमल में नहीं आएगा। मुबीन सफदर ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंबरान खुद चलाते हैं। इलाके को बेहतर डेवलप करने के लिए MOU साइन किया। बिड्स के बाद 3 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुईं। 2/3 अक्सरियत ने लेक सिटी के हक में वोट दिया। मुखालिफ ग्रुप ने नाकामी पर निजी चैनल के साथ मिलकर झूठ पर मबनी मुहिम शुरू कर दी। 2/3 ऑफ मेजॉरिटी जो थी उसने लेक सिटी के फेवर में अपना वोट कास्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें लेक सिटी से एज पार्ट ऑफ लेक सिटी फेज़ 2 प्लॉट दिलवाए जाएं। उनको क्लियरली बताया गया कि ज़मीन कितनी और किस साइज़ के प्लॉट मिलेंगे, जिसको उन्होंने एग्री किया। मियां गजनफर इकबाल ने कहा कि हमारा एजेंडा सिर्फ मेंबरान की फलाह है। मौनी सलाही और राजा बिशारत से उनका कोई ताल्लुक या राबता नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं। रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट, अपना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और मिनिस्टर जो हैं कोऑपरेटिव राजा बिशारत साहब, हमारा किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। लीगली काम कर रहे हैं हम, और चीफ मिनिस्टर और MNA मोना सलाई, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है किसी किस्म का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने बताया कि जारी मुहिम चलाने पर निजी चैनल को लीगल नोटिस भिजवाने का फैसला किया है। साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी स्टेट लाइफ सोसाइटी मलिक काशिफ शराफत, वसीम खान, साहिबजादा मुजफ्फर अली खान भी मीडिया टॉक का हिस्सा बने। कैमरामैन वसीम निसार के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर से पहले नंबर पर पहुंच गया। हवा में मुज़र सेहत ज़रात की मिकदार 212 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है। डिफेंस में AQI की शरह 295, कोट लखपत में 252 रही। ज़िला इंतज़ामिया का स्मोक की रोकथाम के लिए पटवारियों की ड्यूटी भी लगाने का फैसला कर लिया। लाहौर फिजाई आलूदगी के हिसार से ना निकल सका। सुबह के वक्त लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर था, मगर दिन ढलने के साथ साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया। सुबह को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 और शाम के वक्त 221 रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस में AQI 295, कोट लखपत 252 और जौहर टाउन में 212 रहा। दूसरी जानिब इंसदाद स्मोक के हवाले से SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 इंडस्ट्रियल यूनिट सील कर दिए गए। अयाज स्टील मिल्स के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। DC लाहौर ने खुफिया इत्तला पर दारोगे वाला मोमिनपुरा में चेकिंग करते हुए एक्शन लिया। DC लाहौर मोहम्मद अली का कहना है इंसदाद स्मोक की खिलाफ वर्जी करने वाले यूनिट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उधर पटवारी और मॉनिटरिंग अफसरान की भी स्मोक के खात्मे के लिए ड्यूटियां लगा दी गयी। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करवाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में 10 से 15 रुपए इजाफा। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में फर्क बरकरार है। सब्जी मंडियों में प्याज का सरकारी निर्ख 135 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है, तहम बाजार में 160 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 200 के बजाय 250, लहसुन सरकारी निर्ख 220 के बजाय 235, अदरक 275 के बजाय 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। आलू 75 के बजाय 85, शलजम 60 रुपए के बजाय 70, सब्ज मिर्च 385 के बजाय 400, लीमू 240 के बजाय 260 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। भिंडी 85 के बजाय 95, गाजर 70 के बजाय 120, बंद गोभी 95 के बजाय 110, मटर सरकारी निर्ख 305 के बजाय 320 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जी फरोशों की जानिब से सब्जियों के मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं। इंतजामिया सरकारी निर्खों के मुताबिक सब्जी फरोख्त करवाने में मुकम्मल नाकाम है। सब्जियों की कीमत में इजाफा दिन ब दिन हो जा रहा है। गरीब आदमी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है, बहुत कम सब्जी ले रहा है, एक वक्त का खाता है। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों की बहाली और दीगर सहूलियात के लिए तरक्याती बजट में इजाफे का फैसला। एजुकेशन के तरक्याती बजट में 19 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। ऐवान वज़ीर आला ने स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बजट में इजाफे की बाकायदा मंजूरी दे दी है। हुकाम के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन को मजीद 1 अरब और हायर एजुकेशन को 18 अरब रुपए दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज, इजाफी क्लासरूम्स की तामीर समेत दीगर तालीमी सहूलियात के लिए इजाफी फंड दिए जाएंगे, जबकि कॉलेजेस में तलबा की सहूलियात समेत यूनिवर्सिटीज की तामीर के लिए नए मनसूबों की तकमील के लिए भी मजीद इजाफी बजट दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों के लिए छपवाई गई हज़ारों लिटिल लाइब्रेरी बुक्स सैकड़ों स्कूलों से गायब। लाइब्रेरी बुक्स दस्तयाब न होने के बाद बच्चों की निसाबी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो गई। प्राइमरी स्कूलों के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से 76,000 लिटिल लाइब्रेरी बुक्स छपाई गई थी, जो अब सैकड़ों स्कूलों से गायब हो गई हैं। एक लाइब्रेरी बुक की छपाई पर 2500 रुपए की लागत आई थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये मंसूबा 2020 में शुरू किया गया था। 2020 में एक स्कूल को 10 और 2021 में 12 लाइब्रेरी बुक्स फराहम की गई थी। ताहम साल 2022 के लिए स्कूलों को एक भी लाइब्रेरी बुक फराहम नहीं की गई। इस वक्त प्राइमरी स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बुक्स की शदीद शॉर्टेज है। प्राइमरी असातिज़ा ने पहली जमात के लिए लाइब्रेरी बुक्स की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। असातिज़ा का कहना है कि ज्यादातर बुक्स फट चुकी हैं, कुछ बच्चे घर ले गए हैं। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि तमाम स्कूल्स लाइब्रेरी बुक्स की डिमांड महकमा को भिजवाएं। डिमांड के मुताबिक बुक्स फौरी फराहम कर दी जाएंगी। सूबाई दारुल हुकूमत मसाइलिस्तान बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार। गैस पाइपलाइंस के लिए की जाने वाली खुदाई भी मुकम्मल न की जा सकी। कच्चा जेल रोड के इलाके कायदे मिल्लत कॉलोनी को मसाइल ने अपना आंगन बना लिया। गली नंबर 10 अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। नाकिस सीवरेज सिस्टम से रिहायशी ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। सीवरेज के पानी से इलाके में ताफुन फैलने लगा। मकीनों का कहना है बार बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने मसाइल को हल नहीं किया। आला हुकाम परेशानी का कोई नोटिस नहीं ले रहे। तकरीबन 2 साल हो गए हैं हमारे ऐसे ही जो चल रहा है। जब भी बारिश होती है तो हमारे इधर तकरीबन घुटनों तक पानी खड़ा हो जाता है। गुजरना बहुत मुश्किल है। जब मैं नमाज पढ़ने जाना पड़ता तो कपड़े सारे खराब हो जाते हैं। बिहार कॉलोनी घोड़ेशाह चामीरा में 3 माह कबल शुरू किया गया सुई गैस पाइपलाइन तब्दील करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। इंतजामिया मस्जिद और घरों के बाहर खुदाई और मलबा छोड़कर गायब हो गई। मकीनों का कहना है बारिश होने पर गढ़ों में पानी जमा होने से लोग गिर कर जख्मी हो जाते हैं। ना इनको कोई अफसर आया। 3 माह हो गई ये गंद कचरा ये देखे सारा फोड़ा हुआ है। ये मस्जिद है,
وہ دیکھو پیچھے پیپ، کسی کے پیپ لیک ہو گیا، کسی کے کوئی چیز، ہر چیز تباہ بیڑا گرک کیا۔ علاقہ مکینوں نے سوئی ناردرن گیس پائپ لائن انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اعلی حکام سے پائپ لائن فوری تبدیل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی کی طلبہ تنظیم پشتون کونسل نے اتوار کی رات سے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ نمبر 1 کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے، جبکہ طلباء نے مرکزی گیٹ اور دیواروں پر پلے کارڈ چسپاں کر رکھے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ پشتون کونسل کے چیئرمین کو رہا کیا جائے۔ مزید کیا مطالبات ہیں جان لیتے ہیں رانا آذر نوٹ سے۔ جی رانا آذر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، پختون کونسل کے طلباء کا دھرنا جاری ہے۔ گیٹ نمبر 1 پر جو ہے یہ پختون کونسل کے طلباء موجود ہیں اور انہوں نے اس گیٹ کو بند کیا ہوا ہے۔ یہ گیٹ جو ہے یہاں بند ہے، یہاں سے نہ کوئی جا سکتا ہے نہ یہاں کوئی باہر آ سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے طلباء پریشان ہیں اور جو رہتے ہیں وہ پریشان ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو پولیس ہے انہوں نے ان کے چیئرمین کو جو ہے بغیر ایف آئی کے گرفتار کیا ہے۔ جب کا مطالبہ کا کہنا یہ ہے کہ جب تک جو پولیس ہے ان کے چیئرمین کو نہیں چھوڑتی یہاں بیٹھے رہیں گے، جتنے مزید دن گزر جائیں ہم یہاں رہیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ان کے چیئرمین کو نہیں چھوڑا جائے گا یہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ آج کوشش ضروری مذاکرات کریں گے، کہتا ہے کہ ان کا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ ان کا چیئرمین پہلے رہا، اس کے بعد سے بات ہوگی۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پولیس جو ہے یونیورسٹی کے اندر نہ آئے اور دیکھا جائے تو یہاں پہ جو 2 تنظیمیں ہیں ان کے مابین لڑائی ہوئی، اس کے بعد سے یہ جو ہے اتوار کی شام سے دھرنا یہاں پہ شروع ہوا۔ اس کے بعد سے جو طلبہ بھی پریشان ہیں اور جو یہاں کے لوگ مکین ہیں وہ بھی یہاں پر بہت پریشان ہیں۔ جی رانا آذر نور، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے وزارت پیٹرولیم اور اوگرا سمیت دیگر کو جواب کے لیے 26 اکتوبر تک مہلت دے دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار کے متعلق بھی جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت عالیہ میں اینٹی منی لانڈرنگ قانون بھی چیلنج کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے FBR کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے فریقین کے وکلاء کو بھی آئندہ سماعت پر بحث کے لیے بلا لیا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ احتساب عدالت میں نندی پور پاور پروجیکٹ میں 22 کروڑ روپے کے فرنس آئل کی چوری کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے نئے آرڈیننس کے تحت عدالتی دائرہ اختیار ختم ہونے پر ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا۔ پنجاب اسمبلی نے امریکی صدر کے پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں متنازع بیان کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ ایوان نے امریکی حکومت سے بیان پر معافی کا مطالبہ کر دیا۔ ایوان میں ضمنی الیکشن میں عمران خان کی فتح کی بھی گونج سنائی دی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی کی صدارت میں 2 گھنٹے 16 منٹ تاخیر سے شروع ہوا۔ حکومتی ارکان اسمبلی نے امریکی صدر کے بیان پر شدید رد عمل دیا۔ صوبائی وزیر علی افضل شاہی نے مذمتی قرارداد ایوان میں پیش کی، جس میں کہا گیا کہ امریکی صدر کا بیان پاکستان کی آزادی اور اقتدار پر حملہ ہے۔ پاکستان کا جوہری پروگرام محفوظ ترین ہے۔ امریکی صدر کے بیان سے واضح ہے کہ حکومت کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ ایوان امریکی صدر کے بیان کی مذمت اور امریکی حکومت سے معافی کا مطالبہ کرتا ہے۔ رکن اسمبلی چودھری ظہیر الدین نے کہا 13 جماعتوں اور الیکشن کمیشن نے مل کر کپتان کے خلاف الیکشن لڑا، لیکن پھر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا عمران خان نے 6 سیٹیں جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ محکمہ بلدیات کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر بلدیات میاں محمود الرشید نے بتایا پنجاب حکومت نے درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتی کا فیصلہ کیا ہے۔ کارروائی مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس منگل کے روز سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ فصیح اللہ، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ ATF انڈر 16 ٹینس ٹورنامنٹ شروع ہو گیا۔ سیکریٹری سپورٹس نے افتتاح کر دیا ہے۔ نوجوان کھلاڑی کہتے ہیں کہ ایسے ایونٹس اپنی رینکنگ بہتر بنانے میں مدد ملتے ہیں۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے اسکواش کورٹس پر ATF انڈر 16 ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ ابتدائی راؤنڈ میں پاکستانی کھلاڑی ایکشن میں ہوں گے۔ سیکریٹری سپورٹس احسان بھٹا نے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ اسپانسر محسن ارشد بھی موجود تھے۔ محسن ارشد اور احسان بھٹا نے کہا نوجوانوں کو کھیل کے بہترین سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تمام جو بچے ہیں، اب رشید ملک صاحب جیسے سینئر لوگ ہیں، ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا، سام الحق صاحب سے MOU سائن کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ادھر اکیڈمی چلائیں۔ نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس کارکردگی جانچنے کے ساتھ رینکنگ کو بہتر بنانے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح کہ یہ ATF تو کافی امپورٹنٹ ہے، اس کے آگے ویلیو بھی بہت ہے۔ یہ چیمپئن شپس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یہ آپ کا ایکسپیرینس اینڈ فار یور فیوچر بہت۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।